संत मत के नियमानुसार श्री रामचरितमानस अरण्य कांड से भगवान श्री राम और माता सबरी का संवाद सुन रहे थे। भक्ति, किनकी भक्ति? माता सबरी का प्रसंग से पता चलता है उन्होंने गुरु की भक्ति की है। उनके जो गुरु थे मतंग मुनि, बड़े सिद्ध महात्मा थे, और मतंग मुनि का समय जब पूरा हो गया, यानी शरीर की अवधि पूरी हो गई, तो कहा बेटी मुझे तो अब शरीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि शरीर की अवधि पूरी हो गई है। तो माता सबरी रोने लग गई। मतंग ऋषि ने कहा तुम्हें रोने की आवश्यकता नहीं है, जो मैंने प्रक्रिया बतलाई है, भजन भेद बताया है, बस प्रेम से और श्रद्धा से भजन करते रहो। यानी भजन कहिए, भक्ति कहिए, आराधना कहिए, जो भी कहिए, भक्ति का ही पर्यायवाची शब्द है। तुम्हारे अंदर भजन होगा, भक्ति होगी, और भक्ति में श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता होती है। रुखी सुखी भक्ति से काम नहीं चलेगा। हमारे गुरुदेव ने क्या कहा? प्रेम भक्ति गुरु दीजिए। भक्ति सिर्फ नहीं कहा, प्रेम युक्त भक्ति हो, अति अटल श्रद्धा, प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। अटल, एक तो है अटल, फिर अति शब्द है, व्याकरण का उपसर्ग है। बहुत ही अत्यधिक मात्रा में श्रद्धा चाहिए, और जिस दिन श्रद्धा विश्वास के साथ हम भजन करते हैं, उस दिन भजन बनता है। तो मतंग मुनि ने तो यही कहा, तुम्हारे अंदर भक्ति होगी तो भगवान भक्ति के बस में है, तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। बेटी तुम इसी जगह रहना, अपनी कुटिया में रहना, भगवान खुद खुद चल करके आ जाएंगे। तुम्हारे अंदर भक्ति होगी तो तुम भक्ति करेगी तो भगवान देख रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखें अनेक हैं। हरि है हजार हाथ वाला, आंखें अनेक, हाथ भुजाएं अनेक, इसलिए तुम भक्ति करना। और गुरुदेव पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर गुरुदेव तो चले गए, और सबरी ने गुरु के बताए अनुसार भजन करती रही, भक्ति करती रही। प्रसंग बताता है कि भगवान श्री राम, महाराज लक्ष्मण दोनों जब चले, तो उसके पहले बहुत सारे महात्मा लोग जो सबरी का विरोध करते थे, महाराज हमारी कुटिया में चरण डालिए ना, हमारी कुटिया में डालिए ना, महाराज इधर चलिए ना, इधर आइए ना, जबकि सबरी वहां नहीं है। और भगवान क्या कह रहे हैं? सबरी की कुटिया किधर है? देखिए, वो तो वहां भक्ति कर रही है, सबरी की कुटिया कहां है? भगवान
शबरी की कुटिया में खोजते खोजते पधार गए। तुलसी बाबा ने लिख लिया है, शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समझे जिया भाए। सबरी ने क्या देखा? सबरी देखी राम गृह आए। अब गुरु के वचन पर पूरा 100% विश्वास हो गया। श्रद्धा तो थी, लेकिन श्रद्धा तब तक डगमगाती है जब तक प्रत्यक्ष नहीं हो जाता है। हमारे गुरु ने ठीक ही कहा था, मुनि के वचन। अब समझ में आया, मुनि के वचन समुझ जी अब आए। अब बात समझ में आई, मेरे गुरु मतंग मुनि ने बिल्कुल सही कहा था। इसलिए अगर आपको भक्ति करनी है, आप धार्मिक आदमी हैं, तो आपके अंदर श्रद्धा, भक्ति, विश्वास की आवश्यकता है। वैसे तो भगवान शंकराचार्य, जो भगवान शंकर के अवतार थे, उनके शिष्यों ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। कहा, गुरुदेव, वासो न संगः सहकर विधेयो, मूर्खस्य नीचस्य खलस्य पापे, मुमुक्षुणा किम त्वरितम विधेयम, सत्संग गतिर निर्ममतेश भक्ति। उनके मुख्य 4 शिष्य थे, पद्मपाद, हस्तमालक, सुरेश्वराचार्य, तोटकाचार्य, और ये चारों सब के सब आचार्य थे, एमे थे। एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, किनके साथ बैठना उठना चाहिए, संगति करनी चाहिए? तो भगवान शंकराचार्य ने पहले कहा, मूर्खस्य नीचस्य खलस्य पापे। मूर्ख के साथ, नीच प्रकृति वाले के साथ, दुष्ट प्रकृति वाले के साथ और पापी के साथ मत उठो बैठो। फिर कहा एक शिष्य ने, गुरुदेव, जिनको मोक्ष प्राप्त करने की तमन्ना है, उनको तुरंत क्या करना चाहिए? मुमुक्षुणा किम त्वरितम विधेय। तो भगवान शंकराचार्य ने कहा, 1 नंबर में सत्संग गतिर निर्ममतेश भक्ति। 1 नंबर में ऐसे व्यक्ति को सत्संग करना चाहिए। और सत्संग भी भक्ति है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, अभी हम लोगों ने सुना। सत्संग दूसरे नंबर में कहा, ममता का त्याग। हमारी वृत्ति परिवारों में जो अटकी हुई है ना, ये बेटा है, पोता है, नाती है, रिश्ते हैं, नाते हैं, सगे संबंधी इत्यादि, कहा वहां से अपनी वृत्ति को हटा करके, और अंतिम में क्या कहा? तेष भक्ति, ईश्वर की भक्ति। ईश्वर कहिए, गुरु कहिए, परमात्मा कहिए, एक ही बात है। परमात्मा को भी गुरु कहा गया है। परमात्म गुरु निकट विराजे, अपनी भगतिया सदगुरु साहब मोहि कृपा करी देहु हो। शबरी के अंदर ये सारी चीजें मौजूद थी, इसलिए भगवान आ गए। गोस्वामी जी महाराज जब रामायण लिख रहे थे, तो उन्होंने 7 मंगलाचरण लिखा है। आप देखेंगे 7 मंगलाचरण है, संस्कृत में लिखा है। उसमें से एक मंगलाचरण में
उन्होंने बड़ा सुंदर वर्णन करते हैं, मैं माता पार्वती को प्रणाम करता हूं। इसके बाद कहा भोले बाबा को मैं प्रणाम करता हूं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माता पार्वती श्रद्धा के प्रतीक हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर सेतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परां शांति मचिरेणाधिगच्छति। अगर आप श्रद्धालु नहीं हैं अध्यात्म के प्रति, गुरु के प्रति, साधु संतों के प्रति, धर्मशास्त्र के प्रति, तो आप धार्मिक आदमी नहीं हैं। और धार्मिक आदमी नहीं है तो आपको भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आपके अंदर श्रद्धा हो और विश्वास हो। याभ्यम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थिमीश्वरम। जब तक भक्ति करनी हो, यानी आप के अंदर भजन हो, आप भक्ति करना चाहते हैं, तो श्रद्धा और विश्वास ये दो चीजें जब तक नहीं आएंगी तब तक आप भक्ति नहीं कर सकते, आप महान नहीं बन सकते। और शबरी के अंदर ये सारी चीजें थी, इसलिए भगवान स्वयं पधारे और शबरी महान हो गई। और विशेषणा कहते हुए श्री सद्गुरु महाराज की जय।